है आप सभी का अपने YouTube चैनल RWT ऑफिशियल पर। तो साथियों, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाना। ये एग्जामपुर कोचिंग की टीम के द्वारा बनाए गए 10 मॉडल पेपर हैं, जिसमें से मैंने आपको 2 मॉडल पेपर सॉल्व करा दिए हैं। ये आपका तीसरा मॉडल पेपर है। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज का हमारा ये मॉडल पेपर तीसरा है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। हम लगाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी भाई बहन इस मॉडल पेपर को नहीं मंगा पाए हैं, वो भाई बहन इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाएं। ये अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। सभी लगाएं, ज़रूरी नहीं जिसने नहीं मंगाया है वही लगाए। जो भी इसको लगाना चाहे वो लगा सकता है। ये आपके लिए यूज़फुल रहने वाला है। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए आपकी तैयारी को और बेहतरीन कर देगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो मदुरै शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये वेगई नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा स्क्रीन पर। नेक्स्ट है, जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? तो जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश लॉर्ड कर्जन ने दिया था। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान चोरी चोरा के घटना उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में हुई थी? तो चोरी चोरा की घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में हुई थी। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? तो हीनयान और महायान ये बौद्ध धर्म के पंथ हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे, अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये विनायक सावरकर के द्वारा अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न, मन्नत किस देश की मुद्रा है? मन्नत किस देश की मुद्रा है? तो ऑप्शन डी अजरबैजान की मन्नत मुद्रा है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यापति निम्न में से किस भाषा के एक प्रसिद्ध कवि हैं? तो ये मैथिली भाषा के एक प्रसिद्ध कवि हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। डी क्वेश्चन नंबर 10 है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो अरुंधति रॉय। कौन है? अरुंधति रॉय। तो इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 11। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में रेलवे लाइनों की लंबाई सबसे अधिक है? रेलवे लाइनों की लंबाई सबसे अधिक है। तो उत्तर प्रदेश के रेलवे लाइनों की लंबाई सबसे अधिक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 12 नंबर प्रश्न,
इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो गेहूँ जो है वो खरीफ की फसल नहीं है। मक्का, धान, मूंगफली ये खरीफ की फसल है। गेहूँ है जो रबी की फसल है। ये गेहूँ, सरसों, बाजरा ये रबी की फसल है। नेक्स्ट है, अल्फाजो किस फल की किस्म है? तो अल्फाजो आम की किस्म है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ट्रैक्टर का मुख्यालय नई दिल्ली में है। सड़क अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली। ट्रैक्टर अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजमार्ग का मुख्यालय नई दिल्ली। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन साइलेंट घाटी के यानी साइलेंट घाटी में पाया जा सकता है। तो इसका केरल ऑप्शन ए करेक्ट। उष्णकटिबंधीय वर्षावन केरल साइलेंट घाटी में पाया जाता है। मधुमक्खी के डंक जहर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट प्रश्न, घरेलू बर्तनों की सफाई के लिए किस रसायन पदार्थ का उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी सिलिका। तो किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग हम बर्तनों की सफाई के लिए करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आयोग की स्थापना किसके तहत हुई? भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किसके तहत हुई? तो ऑप्शन ए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, इसके ही तहत भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई। ऑप्शन ए करेक्ट है। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हथियार साइबर अपराध के रूप में कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, की लॉगर का उपयोग करके किसी की जासूसी करना। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 20 नंबर प्रश्न है, यानी हमें इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। का उपयोग करके हम दोस्तों, रिश्तेदारों, सहकर्मियों और ग्राहकों को संदेश, चित्र, ऑडियो और वीडियो भेज सकते हैं। तो किसका उपयोग करके? तो फेसबुक का उपयोग करके हम रिश्तेदारों, सहकर्मियों, ग्राहकों को संदेश, चित्र, ऑडियो और वीडियो भेज सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। यानी क्वेश्चन नंबर है 21, निम्न में से कौन से देश के बीच धर्म गार्जियन सेंस अभ्यास किनके बीच किया गया? तो भारत नेपाल, भारत फ्रांस, भारत इंडोनेशिया, भारत जापान। तो किसके द्वारा? भारत
और भारत जापान, यहाँ डी हो जाएगा, करेक्ट कर लेना, डी भारत और जापान। नेक्स्ट प्रश्न है, लाडली बहना योजना किस राज्य की एक अनूठी पहल है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ये लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश राज्य की एक अनूठी पहल है। तो ऑप्शन बी करेक्ट। तेईस नंबर, निम्नलिखित में से किस वस्तु पर अभी जीएसटी पर नहीं लगाया जाता? यानी अभी किस वस्तु पर जीएसटी नहीं लगाया जाता? तंबाकू, शराब, कपड़े, लघु उत्पाद, किस पे नहीं लगाया जाता जीएसटी? तो वो शराब पर नहीं लगाई जाती, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। जीएसटी अभी शराब पर नहीं लगाई जाती। चलिए आगे चलते हैं। भारत किस देश के साथ प्रीडेटर ड्रोन खरीद करने के लिए रक्षा सौदा किया है? तो वो यूएसए, किसके? यूएसए, ऑप्शन सी करेक्ट है। 25 नंबर, बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के राज्य के किस जिले में लगता है? तो बटेश्वर का मेला उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में लगता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, प्रश्न को पढ़ते हैं। पुलिस बल में निम्न में से कौन कौन निकाय शामिल होता है? तो पुलिस बल में सिविल, सशस्त्र और सवार प्रांतीय पुलिस ये शामिल होते हैं, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। 27 नंबर, राष्ट्रीय पेंशन योजना डैश द्वारा विनियमित होता है? किसके द्वारा? तो पीएफआरडीए, किसके द्वारा? पीएफआरडीए, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। 28 नंबर, उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी किसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं? उत्पाद हेतु कच्चा माल, तो कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। 29 नंबर, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट आर के शनमुखम चेट्टी, यानी डी करेक्ट है, आर के। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बुद्धत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये फ्रांस के संविधान से लिया गया, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा में कमी कर सकता है? तो अनुच्छेद 72, यानी आर्टिकल 72 के तहत, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 32 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पड़ोसी में से एक है? ईरान, यूएसए, बांग्लादेश, ब्राज़ील। तो बांग्लादेश हमारे भारत का पड़ोसी देश है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है।
33 नंबर, साहित्यिक कृति रत्नावली किसकी कृति है? ये हर्षवर्धन की कृति है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। 34 नंबर, बुलंद दरवाज़ा किस शहर में स्थित है? बुलंद दरवाज़ा किस शहर में स्थित है? तो ये फतेहपुर सीकरी, डी फॉर दिल्ली, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है, फतेहपुर सीकरी। ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो ब्रह्म समाज की उत्पत्ति बंगाल में हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट है। 36 नंबर, जो आप लोग इसको अच्छे से लगाना, प्रैक्टिस सेट को। आपको एक बार समझ में ना आए तो आप रिपीट करके इस वीडियो को देख सकते हैं, कई बार देख सकते हैं। इसको पर लगाना ज़रूर बच्चे, आपको इससे बहुत कुछ इससे मिलेगा सीखने को। आपकी तैयारी आगे बढ़ेगी, आपकी तैयारी में कमी नहीं होगी, बड़ी कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा इस प्रैक्टिस सेट से। तो आप लोग लगाना। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किसका एक अभिन्न हिस्सा है? तो किसका एक अभिन्न हिस्सा है? 36 का डी ऑप्शन सही है, मौलिक अधिकार। और ये मॉडल पेपर एक पेपर के तौर पे तैयार किए गए, यानी पेपर से पहले पेपर। तो आप पेपर की तरह ही इसको सॉल्व करना और आप देखना कि आपके कितने सही हो रहे हैं। स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किए थे? तो कब किए थे? 37 का डी ऑप्शन सही है, 1976 में 42वें संविधान में। 1976 में 42वें संविधान में ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न है हमारा, संगाई त्योहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है, मणिपुर में संगाई त्योहार मनाया जाता है। आगे चलते हैं। जो भी ये वीडियो देखे बच्चों, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे ये जितनी भी हम आपको जो भी क्लास देंगे, जिस भी सब्जेक्ट की या जो भी मॉडल पेपर कराएंगे, तो उसकी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। विद्यार्थी का संधिभेद है। तो विद्यार्थी का संधिभेद क्या है? विद्यार्थी किस संधि का है? तो ये दीर्घ संधि का है। किसका है? दीर्घ संधि का उदाहरण है। 39 का डी ऑप्शन करेक्ट है। हम आपको बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, यानी कि मोबाइल पे पढ़ाते हैं, तो प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? उच्चारण तालु से होता है, यानी कि इसका ऑप्शन सी है सही। तालु से किस का होता है? छ तालु से होता है। का, माँ ओष्ठ। आगे चलते हैं। निम्न में से विकल्पों में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? तो 41 उ, ई, आ। तो दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? ई। क्या नहीं है? छोटी ई, यानी ऑप्शन सी
41 का सी सही है। दीर्घ स्वर में नहीं आता है ये। दीर्घ स्वर में यानी कि जिसमें बोलने में ज़्यादा समय लगे वो दीर्घ स्वर होता है। नेक्स्ट प्रश्न 42। कंठ अल्प प्राण व्यंजन और 39 से ये आपके अब ये हिंदी का मॉडल पेपर स्टार्ट हो गया है। हिंदी के प्रश्न स्टार्ट हो गए। इससे पहले मैंने आपको सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया। यहाँ से हिंदी का स्टार्ट होता है पार्ट बी है ये, वो पार्ट ए था। यानी हिंदी में सामान्य ज्ञान पार्ट ए में और पार्ट बी में सामान्य हिंदी। तो ये मैंने 2 प्रश्न जो किए हैं वो सामान्य हिंदी के किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। (42) कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कंठ अल्प प्राण व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? था, धा, फा, ड। तो कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कंठ से क्या बोला जाता है? ड, ढ, ये वाला। ऑप्शन डी करेक्ट है। 43 निम्न में से कौन सा घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है? 43 का आंसर बताते हैं। घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है। चोर, बड़ा हथौड़ा, प्रेत, महादेव। तो क्या नहीं है? बड़ा हथौड़ा। यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। 43 का बी करेक्ट। प्रेत, महादेव, चोरिये घन के अनेकार्थी शब्द हैं। जो नहीं है बड़ा हथौड़ा। 44 इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो 44 का चलिए देखते हैं क्या आंसर है। हिमालय, गंगा, राम, पहाड़। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या नहीं है इसमें? पहाड़ नहीं है। बाकी ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं गंगा है, राम है, हिमालय, ये नाम दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 45 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तिल, छाछ, काढ़ा, टेसू। तो तिल, छाछ, काढ़ा, टेसू। छाछ पी जाती है तो ये या छाछ ये स्त्रीलिंग में आती है। काढ़ा बनाया जाता है। टेसू झेंझू खेले जाते हैं। तिल बनाया जाता है। ये ऐसे आप इसको देख सकते हैं बना के। इनमें से किस व्यक्ति में अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया किस व्यक्ति में है? श्याम सोता है। ये चीज़ तुम्हारा जी ललचाती है। वह अपना सिर खुजलाता है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। तो इसमें जो अकर्मक क्रिया है श्याम सोता है। ऑप्शन ए करेक्ट है क्योंकि ये एक अकर्मक क्रिया है, सकर्मक नहीं है। वो सो रहा है। सोना, जागना, सोना, रोना ये अकर्मक क्रिया है। पलक झपकाना। रेखांकित। नेक्स्ट प्रश्न है रेखांकित शब्द के लिए सही विलोम शब्द चुनिए। तो अंधकार का विलोम शब्द क्या होगा? आलोक। यानी जहाँ अंधेरा हो वहाँ क्या हो? उजाला। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? आलोक। रात्रि, अमावस्या, अकेला। रात्रि इसका समानार्थी है अंधकार का रात्रि। नेक्स्ट है 48 निर्देश। निम्नलिखित शब्दों के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। उनमें से उचित पर्यायवाची चुनकर उसे चिन्हित करो। अनल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो अनल का पर्यायवाची अग्नि। अनल क्या होता है? अग्नि।
और अनिल क्या होता है? पानी। अनिल क्या होता है? पानी। ये पानी का पर्यायवाची है, जल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न है, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। इस वाक्य में स्वयं सर्वनाम कौन सा भेद है? तो स्वयं सर्वनाम निजवाचक होता है। क्या है ये? निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। 50, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। तो ये प्रायश्चित, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना यानी कि प्रायश्चित करना, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है 51, निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है? एक वचन शब्द कौन सा है? दर्शन ये बहुवचन है, घरों बहुवचन है, लताओं बहुवचन है, लेकिन नदी एक वचन है। नेक्स्ट है 52, यह किताब मेरी है। इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? तो ये सर्वनामिक विशेषण है। 52 का सी करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। 53 प्रश्न है, एक वर्षा जब कृषि सुखानी लोकोक्ति का आशय है। का वर्षा जब कृषि सुखानी। अवसरवादी लोग मौके पर धोखा देते हैं। कृषि और वर्षा का अटूट संबंध है। अवसर निकल जाने पर सहायता व्यर्थ होती है। कृषि के लिए वर्षा आवश्यक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि जब काम निकल गया या अवसर जब निकल गया, जब फसल सूख गई उसके बाद बारिश हुई, तो क्या मतलब है उसका बरसने का? तो अवसर निकल जाने पर सहायता व्यर्थ होती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 54 नंबर प्रश्न, बात का धनी मुहावरे का अर्थ। 54, बात का धनी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो वायदे का पक्का होना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, वायदे का पक्का होना। 55, गरीबों को वस्त्र दो। वाक्य में कौन सा कारक है? 55, गरीबों को वस्त्र दो यानी संप्रदान कारक। गरीबों को वस्त्र दो यानी संप्रदान कारक है। इसमें को किसको व्यक्त करता है? यानी संप्रदान कारक को। इसमें अलगाव नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उससे सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। तो 56, वह दिल्ली अवश्य ही जाएगा। दिल्ली अवश्य जाएगा, वह दिल्ली अवश्य जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, यही सही है। नेक्स्ट है, नीचे निर्देश प्रत्येक वाक्य में एक अधोरेखांकित शब्द उसके नीचे लिखे शब्दों में से 3 अशुद्ध रूप से लिखे गए हैं। चौथे शुद्ध रूप में लिखे शब्द का चयन करें, उसे चिन्हित करें। यानी कि 3 ऑप्शन अशुद्ध हैं लेकिन एक ऑप्शन शुद्ध है, तो वो हमें इसमें बताना है। प्रधानमंत्री के भाषण में श्रुतलिपि उसने उसी समय ले ली। तो 57 का ऑप्शन श्रुतलिपि। तो कौन सी इसमें श्रुतलिपि सही लिखी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, श्रुतलिपि। ये इसमें सही है, बाकी ये 4 तीनों गलत हैं। 57 का बी करेक्ट है। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें कौन सा शब्द? पंख, पत्थर, पंछी, प्रकट। तो 58 का ऑप्शन डी यानी प्रकट इसमें तत्सम शब्द है। 59, बांधा था विदु को किसने? इन कली जंजीरों से। मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से? इनमें कौन सा अलंकार है? तो इस
इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो 59 का विरोधाभास, उत्प्रेक्षा, श्लेष। तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि इसमें बढ़ा चढ़ा के बाद जब किसी की बात की जाती है तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। नेक्स्ट है राम श्याम और अशोक बाजार गए थे। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह क्या होगा? तो राम श्याम और अशोक, तो इसमें अर्ध विराम होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 61। बा उपसर्ग से बना शब्द। तो इसका ऑप्शन बा उपसर्ग से बना शब्द बा यानी बदौलत, बदनाम, बर्दाश्त, बा कलम। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, 61 का ए बदौलत बदौ प्लस लत यानी बदौलत उपसर्ग से बना, बा उपसर्ग से बना बदौलत है, यानी 61 का ऑप्शन ए सही है। 62 एक और अजंग रही लखी, एक और मृगराए, विकल बटोही, बीच ही परियो मूर्छा खाए। तो इसमें इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस है। तो इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो 62 का ऑप्शन ए भयानक रस। एक और अजरंग लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही, बीज ही परियो मूर्छा खाए। तो इसका भयानक रस है ये। 63 दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थवेद का चयन कीजिए। कलमस, कुलमास। तो इनका सही अर्थ क्या है? कलमस का क्या हो जाएगा? 63 तो कलमस का क्या है? कालिक। और कुलमास का क्या है? कुल्थी, उर्दू। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, 63 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 64। मनुष्य के यानी रिक्त स्थान में पुस्तकें उसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती हैं। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है इसमें हमें, तो किसके लिए होती हैं? एकांत। मनुष्य के एकांत में पुस्तकें उसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती हैं। तो सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं नेक्स्ट। रीमा खाना खाकर सो गई, वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो वाक्य में कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य। रीमा खाना खाकर सो गई, तो ऑप्शन ए करेक्ट। आगे चलते हैं 66। समास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? बहुब्री समास में दोनों पद गौण होते हैं। अव्ययी भाव में पूर्व पद की प्रधानता होती है और समास पद अव्यय होता है। तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौण होता है और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 66 का ऑप्शन सी यही गलत है। तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौण होता है, ये गलत है। चलिए आगे चलते हैं। और ये अब हमें पूरा एक गद्यांश दिया गया है, ये देखिए। तो इसमें 67 से लेके 71 तक हमें, तो इस गद्यांश से हमेशा 4-5 प्रश्न आते हैं और वो इसको पढ़ के हमें करना पड़ता है। तो चलिए हम इसको गद्यांश को पढ़ते हैं।
भारत में अनेकों अक्षरों का कोई सानी नहीं था। वायसराय के नाम जाने वाले गांधी जी के पत्र हमेशा महादेव की लिखावट में जाते थे और भारत में, यहाँ तो पढ़ लिया, लिखावट में जाते थे। उन पत्रों को देख कर दिल्ली और शिमला में बैठे वायसराय लंबी सांस और उपवास लेते रहते थे। भले ही उन दिनों ब्रिटिश सल्तनत पर कहीं सूरज न डूबने हो, लेकिन उस सल्तनत के छोटे बादशाह को भी गांधी जी के सेक्रेटरी के समान खुशनवीस कहाँ मिलता था। खुशनवीस यानी कि खुशनसीबी कहाँ मिलती थी। बड़े बड़े सिविलियन के सेक्रेटरी के समान सिविलियन और गवर्नर कहा करते थे कि सारी ब्रिटिश सर्विसों में महादेव के समान अक्षर लिखने वाला कहीं खोजने पर भी नहीं मिलता था। पढ़ने वालों को मंत्रमुग्ध करने वाला शुद्ध और सुंदर लेखन। व्याख्यान प्राप्त, ये सब आप पढ़ लेना, मैं आपको ये दिखा दे रही हूँ। इसके चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। गांधी जी की बातचीत शॉर्ट हैंड में क्यों लिखा जाता होगा। गांधी जी की बातचीत को शॉर्ट हैंड में क्यों लिखा जाता होगा। तो 67 का सही आंसर, यह एक पुराना रिवाज था, नहीं सभी ज़रूरी बातें नोट करने के लिए। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक में प्रत्यय है, तो लेखक में कौन सा प्रत्यय होगा। लेखक, तो इसमें अक प्रत्यय है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 69, भारत में उनके अक्षरों का कोई सानी नहीं था। ये मैंने भी आपको पढ़ के बताया था। वाक्य में उनके सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए हुआ है। तो 69 का ऑप्शन ए गांधी जी के लिए हुआ था। नेक्स्ट है, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि, क्या कहा जा सकता है। गांधी जी केवल लिखने में विश्वास रखते थे, गांधी जी केवल बातचीत में विश्वास, गांधी जी को लिखने का शौक था, नहीं गांधी जी की बातों का लोग सम्मान करते थे। तो यही इसका ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। 71 प्रश्न, 71 है, गांधी जी के सेक्रेटरी के समान खुशनवीस कहाँ मिलता था। यानी इसमें रेखांकित पद बताना है। तो बहुत सौभाग्यशाली, सुंदर अक्षर लिखने वाले, बहुत खुशमिजाज व्यक्ति, विस्तार से लिखने वाला। तो 71 का बी सही है, सुंदर अक्षर लिखने वाला। अंश से क्या तात्पर्य है। 71 का बी सही है, सुंदर अक्षर लिखने वाला। किस कृति के लिए अमृतलाल नगर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो 72 का अमृत और विष के लिए ऑप्शन ए करेक्ट है। 73 आग और राग का कवि किसे कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को आग और राग का कवि कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। डी ऑप्शन सही है। 74, इनमें से कौन सा उपन्यास नहीं है। तो इलाचंद्र जोशी, प्रेमचंद, श्री लाल शुक्ल, हरिवंश राय बच्चन। तो इसमें कौन सा उपन्यास नहीं है। हरिवंश राय बच्चन उपन्यास नहीं है। कर्बला के रचनाकार कौन हैं। तो कर्बला के रचनाकार प्रेमचंद्र हैं। कौन है। प्रेमचंद्र, यानी ऑप्शन सी सही है। अब इसके बाद यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है, तो हम आपको फ़ोन से सॉल्व तो नहीं करा पाएंगे। तो बच्चों अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।
बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।